गाजियाबाद से दिल्ली के लिए निकले राहुल गांधी। अब 6 दिसंबर को राहुल जाएंगे संभल। ये बड़ी अपडेट, जहां राहुल गांधी गाजियाबाद से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। 6 दिसंबर को राहुल गांधी संभल के लिए फिर रवाना होंगे। संभल जाने की इजाजत न मिलने के बाद राहुल गांधी को लौटना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर से सीधे संसद जा रहे हैं राहुल गांधी। बता दें ये बड़ी अपडेट, जहां राहुल गांधी जिद पे अड़े थे कि संभल जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक लिया। अब ये खबर आपको बता दें सीधे तौर पर कि राहुल गांधी अब गाजियाबाद से निकलकर सीधे दिल्ली संसद की ओर जा रहे हैं। संभल जाने की इजाजत ना मिलने के बाद राहुल गांधी वापस लौटे। गाजीपुर बॉर्डर से सीधे संसद पहुंच रहे राहुल गांधी। उनका कहना है कि अब 6 तारीख को जाएंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिद थी कि आज ही संभल जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने जाने से रोका। उसके बाद अब ये कहना कि 6 तारीख को जाएंगे, जबकि 10 तारीख तक जाना मना है। क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, राहुल गांधी कहीं ना कहीं अभी वहाँ हाईवे पर ही मौजूद थे और लगातार उनको प्रशासन कहीं ना कहीं समझाता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीरें भी हमने देखी और दिखाई हमने अपने दर्शकों को कि किस तरीके से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी साथ में मौजूद थे और तमाम बड़े सांसद भी वहां पर मौजूद नजर आए थे राहुल गांधी के साथ। और काफी देर तक बहस भी चली थी राहुल गांधी की और अधिकारियों के बीच में। और उसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने राहुल गांधी को लेटर दिखाया और लेटर संभवतः उस लेटर में यही था कि प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं रोक लगी है और रोक 10 तारीख तक लागू है, इसलिए जो है आपको संभल दौरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी फिलहाल वहां पर अडिग नजर आए थे। उसके बाद राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो संसद पर जाकर वहां पर बोलेंगे और जाकर वहां पर बातचीत करेंगे। उसके बाद संसद जाके फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। अब हालांकि कांग्रेस की तरफ से बोला गया है कि 6 दिसंबर को हम लोग फिर जाएंगे और वहां पर संभल जाकर ही रहेंगे। जी शहबाज, क्या लगता है कि संभल हिंसा को और विपक्ष ही अब अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है? जहां एक तरफ सपा अभी तक इस जिद पर अड़ा था, राहुल गांधी की पहली प्रायोरिटी पहले अडानी था, लेकिन अब राहुल गांधी ने पूरी तरीके से संभल हिंसा को कब्जे में ले लिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम हो कि कहीं ना कहीं कल अखिलेश ने इस मुद्दे को काफी मजबूती से संसद के सत्र में उठाया था और अखिलेश ने भी तमाम तरीके के सवाल दागे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी ओर से एक ऐलान कर दिया कि हम संभल जाएंगे और संभल दौरे पर रहेंगे। या हालांकि 2 तारीख को जो कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा था, प्रशासन ने लखनऊ में उनको साफ तौर पर बता दिया था कि आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि 10 तारीख तक के लिए वहां पर रोक लगाई गई है लोकल प्रशासन द्वारा। संभल का जो प्रशासन है उसने पहले ही साफ तौर से मना कर दिया है। जो वहाँ के कमिश्नर हैं अंजनी कुमार सिंह, उन्होंने भी साफ तौर से ये कल इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को ये बता भी दिया था कि आप संभल आएंगे जरूर, लेकिन आपकी एंट्री नहीं होगी। यानी कि कल से ही इस मामले में पूरी तरीके से निश्चित हो चुका था कि राहुल गांधी को एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज जो है अपने आवास से निकले थे और उनके आवास से जब वो निकले थे तो उनके साथ केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी और तमाम शीर्ष नेतृत्व उनके साथ मौजूद था, जिसमें इमरान मसूद भी थे। इमरान मसूद ने ही सबसे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 6 दिसंबर को वापस जाएंगे। जी शहबाज, से क्या जानकारी मिल पाई है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है जब राहुल गांधी की तरफ से ये बयान आया कि 6 तारीख को जाएंगे? क्योंकि प्रशासन की तरफ तो सीधे तौर पर है कि 10 तारीख तक नहीं जाना है। क्या राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रशासन की तरफ से फिर से कोई बयान जारी किया गया है? देखिए अर्चना, प्रशासन ने साफ तौर पर उनको ये बता दिया है कि 10 तारीख तक की, क्योंकि वहाँ जो कमिश्नर हैं अंजनी कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कल ही बताया था कि 10 तारीख तक के लिए जो रोक लगाई गई है वो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन जितने भी हैं उन सबके लिए ये रोक है और आपके लिए भी यही रोक है और किसी भी नेताओं की जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं होने नहीं दी जाएगी। इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। वहाँ पर मुरादाबाद के जो जेलर और डिप्टी जेलर है उनको भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि खबर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो है वहाँ पहुंचे थे और 2 पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात करी थी और ये जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं उसमें जेलर और डिप्टी जेलर का हाथ था। इसकी आशंका जताते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लिया गया है शासन की तरफ से और दोनों जेलर और डिप्टी जेलर पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई भी नजर आई है। अर्चना जी शहबाज, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है इसे लेकर भाजपा सरकार की कि ना तो संभल जाने दिया जा रहा है, ना संभल हिंसा में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे मिलने दिया जा रहा है। और
और इसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिला कि जो सपा का प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया जेल में, तो दोनों जेलर को वहां पे, जेलर को और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या लगता है कि विपक्ष को एक और मौका मिल गया सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा ढूंढता है सरकार को घेरने का, और ये एक संभल मुद्दे पर लेकर सियासत करता हुआ जो है विपक्ष नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर सियासत जारी है। पहले दिन से, जिस दिन हिंसा हुई थी उसके बाद से ही लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, चाहे राम गोपाल यादव रहे हों, चाहे डिम्पल यादव, तमाम तरीके के उन्होंने वार पलटवार देखने को मिला है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस भी कूदती नजर आई है, और आज राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बुनाते नजर आए हैं। वो हाईवे पहुंच गए, जबकि मालूम था उनको कि 10 तारीख तक के लिए किसी भी नेता की एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है। उसके बावजूद भी सियासत पूरी तरीके से बेचैन नजर आ रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी आने वाले दिनों में और भी सियासत देखने को मिलेगी। जी शहबाज, आगे क्यों विपक्ष संभल मामले को शांत नहीं होने दे रहा है? पहले चंद्रशेखर आजाद, फिर सपा का प्रतिनिधि मंडल, और अब लगातार 3 दिन से कांग्रेस का ये कहना, ये जिद पड़े रहना कि संभल जाना है। फिर जब मान गए थे आज कि ठीक है आज नहीं जाते हैं, तो 10 तारीख के बाद जाते, 6 तारीख का ऐलान करने का क्या मतलब है? क्या ये मामले को शांत नहीं करने दे रहा है जानबूझकर विपक्ष? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को मालूम है कि इस मुद्दे को बुनाया जा सकता है, इसलिए लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लगातार जगाए रखना चाहता है। इसीलिए 6 दिसंबर के लिए जो ऐलान किया गया है तारीख को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मालूम है कि 10 तारीख तक की रोक है, उसके बावजूद 6 दिसंबर को जाने का ऐलान एक बार फिर से इसी तरीके की ही गहमा गहमी देखने को मिलेगी जो आज देखने को मिली, और एक बार फिर से राहुल गांधी को और कांग्रेस के तमाम नेताओं को फिर से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि 10 तारीख से पहले किसी को नहीं एंट्री होनी है, और अगर प्रशासन को लगेगा तो वो तारीख को आगे भी बढ़ा सकता है, जैसे पिछली बार बढ़ाई जा चुकी है। क्योंकि पहले जो रोक थी वो 30 नवंबर तक की रोक थी, उसके बाद फिर 10 तारीख तक के लिए कर दी गई है। और अगर इसी तरह सियासत इस मामले पर जारी रही और उधर जांच जो कर रही हैं टीमें, और उनकी जांच ऐसी चलती रही, तो बहुत संभव है कि आगे आने वाले दिनों में जो रोक है वो बढ़ाई जा सकती है। जी शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि राहुल गांधी आज दिल्ली से रवाना हुए थे संभल जाने के लिए, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे अपने पूरे काफिले के साथ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक लिया। उसके बाद राहुल गांधी ने ये फैसला किया, पत्रकारों से बात की कि आज वो संभल नहीं जाएंगे, 6 तारीख को, 6 दिसंबर को वो फिर से संभल जाएंगे और वहां पे पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आर्गन हॉस्पिटल और अनंत स्कैनिंग सेंटर, जमुना पार्क का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ दूरबीन विधि से ऑपरेशन और डायलिसिस सुविधा सहित दांतों और आंखों संबंधी तथा सभी प्रकार के ऑपरेशन सहित होता है सबसे बेहतर इलाज। पता देवरी कला, मिर्जापुर रोड, करचना, प्रयागराज। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। शिक्षा जो दीर्घकालीन तक हमारे साथ रहती है, इसी सोच के साथ बच्चों में सालों से हम कर रहे हैं शिक्षा का विस्तार। VDS कॉन्वेंट स्कूल, नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक, वो भी इंग्लिश मीडियम में। पता M42 सेक्टर 12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियाँ। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा, तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देवा मेमोरियल मेडिकल सर्जिकल मैटरनिटी नर्सिंग होम, जहां जच्चा बच्चा का रखा जाता है विशेष ख्याल। देवकाली रोड, अयोध्या, फैजाबाद। फोन नंबर 9415048291, 9415076900। ईशान फर्नीचर, जहां मिलता है मात्र 35,000 में डबल बेड, श्रृंगारदान, सोफा सेट, सेंटर टेबल, गद्दा, तकिया, स्टूल और बेडशीट। इसके साथ ही लकड़ी के सभी प्रकार के फर्नीचर उचित रेट पर उपलब्ध है।
प्रोपराइटर जीशान अहमद 8639108661 7989971674। पता लोहिया मार्केट के बगल मंझनपुर कौशाम्बी। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। सालों से फर्नीचर की हर वैरायटी के सबसे बेहतरीन निर्माता ताजमहल फर्नीचर, जहां मिलते हैं आपको लकड़ी की वैरायटी के हर फर्नीचर, वो भी उचित दामों में। हमारा पता भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, फैजाबाद रोड, लखनऊ एवं खुर्रम नगर चौराहा, रिंग रोड, लखनऊ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर।